हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पटेल सर। तो आज हम बात करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग की। देखिए, इसका आधा वीडियो पिछले क्लास पे हम आपको बता चुके थे और उसमें ग्रुप भी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड तक डिस्कस कर चुके थे। बाकी के जो ग्रुप बचे हुए हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट ग्रुप आता है यहाँ पर ईस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद अगला ग्रुप आएगा ईस्टर और इसका जनरल फार्मूला होगा RCOOR और इसको आईयूपीएसी में जनरल में क्या लिखेंगे? एल्किल एल्केनोएट। अब देखिए, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा ईस्टर के बारे में जान लेते हैं। ईस्टर क्या होता है, कैसे बनता है, इसको जानेंगे। देखिए, यहाँ पर केमिस्ट्री में जैसे अगर हम बेसिक बात करें, कोई भी एसिड और कोई भी बेस अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? साल्ट। उसी तरह से यहाँ पर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल अगर इनको मिला दें या रिएक्ट करा दें तो क्या बन जाएगा? ईस्टर। रिएक्शन भी सामने लिखी हुई है। ये हमने 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लिया हुआ है और 2 कार्बन का एल्कोहल लिया हुआ है। एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होगी तो यहां से वाटर निकलेगा और क्या बनेगा? CH3COOC2H5। ये बन गया कॉमन नेम एथिल एसीटेट। ये ईस्टर क्यों है? क्योंकि ये इस जनरल फार्मूले को लाइक करेगा। इस R की जगह एल्किल ग्रुप मेथिल लगा हुआ है और COO और इसके बाद इस R की जगह एथिल ग्रुप लगा हुआ है एल्किल, इसलिए ये ईस्टर है। अब इसके नेमिंग की बात करते हैं तो हमने यहाँ पर कुछ कंपाउंड ईस्टर के लिए हुए हैं, एक एक करके इनकी बात करेंगे। पहला कंपाउंड देखिए, इसका नेम क्या होगा? इसका जनरल नेम है बच्चों एल्किल एल्केनोएट। अब देखिए, यहां पर ये 2 पार्ट में है, एल्किल और दूसरा पार्ट एल्केनोएट। कंपाउंड भी आपको ईस्टर कोई भी होगा 2 पार्ट में मिलेगा। एक आपका ऑक्सीजन के इधर, ये देखिए 2 कार्बन, और ऑक्सीजन के इधर ये भी क्या है? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन से एल्किल क्या हो जाएगा? एथिल, और 2 कार्बन का एल्केनोएट यानी कि इथेनोएट। तो इसका पूरा नाम हो गया एथिल एथिनोएट। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें तो इधर क्या होगा? 2 कार्बन और इधर 1 कार्बन। 2 कार्बन क्या? एथिल मेथिनोएट। नो, इसका नाम एथिल मेथिनोएट नहीं होगा बच्चों, बल्कि क्या लिखेंगे? मेथिल इथेनोएट। मेथिल एथेनोएट। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस पार्ट को एल्किल में लिखा जाएगा और किस पार्ट को एल्केनोएट में लिखा जाएगा। तो देखिए, इसमें इधर या इधर से कोई मतलब नहीं है। यहां पर ना ही कार्बन चेन से कोई लेना देना है कि किधर कम कार्बन है किधर ज्यादा। नो, यहां पर ध्यान देना है क्या? ईस्टर का जो एल्कोहलिक पार्ट होगा वो एल्किल में लिखा जाएगा और एसिडिक पार्ट को एल्केनोएट में लिखेंगे। क्या बताया हमने? इसको नोट कर लें। द एल्कोहलिक पार्ट ऑफ द ईस्टर रिटन इन एल्किल व्हाइल एसिडिक पार्ट ऑफ द ईस्टर रिटन इन एल्केनोएट पार्ट ऑफ द नेम। अब दूसरी प्रॉब्लम आएगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एल्कोहलिक पार्ट है और कौन सा एसिडिक पार्ट है? वेरी सिंपल, इसीलिए ये रिएक्शन लिखी गई है। देखिए बच्चों, ईस्टर में जिधर ऑक्सीजन कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा वो होगा हमारा एसिडिक पार्ट। क्यों? कार्बोक्सिलिक एसिड में ही ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, एल्कोहल में नहीं जुड़ेगा। इसका मतलब ये आपका एसिडिक पार्ट है और दूसरा वाला क्या होगा? एल्कोहलिक पार्ट। तो यहां पर ये एल्कोहलिक पार्ट 2 कार्बन एथिल, एसिडिक पार्ट इथेनोएट। अब यहां पर एल्कोहलिक पार्ट में 1 कार्बन है, इसलिए इसको हमने लिखा मेथिल, और ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एसिडिक पार्ट है, इसलिए इसको लिखा जाएगा इथेनोएट। अगर इस कंपाउंड की बात करें बच्चों तो ये इधर एल्कोहलिक पार्ट है। ये देखिए, इसमें 3 कार्बन है और इस एसिडिक का पार्ट में 2 कार्बन है। तो ये एल्कोहलिक पार्ट 3 कार्बन से इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल, और 2 कार्बन एसिडिक पार्ट तो इथेनोएट। तो पूरा नाम इसका क्या बन गया? प्रोपिल एथिनोएट। अब आइए नेक्स्ट कंपाउंड की बात कर लेते हैं। इधर ये आपका डबल बॉन्डेड है यानी ये एसिडिक पार्ट है, 3 कार्बन, और ये सिंगल बॉन्ड यानी कि ये 4 कार्बन है, ये हो जाएगा आपका एल्कोहलिक पार्ट। तो एल्कोहलिक पार्ट में चूंकि 4 कार्बन है इसलिए नाम लिखेंगे बच्चों ब्यूटिल। क्या लिखेंगे? ब्यूटिल, और 3 कार्बन प्रोपेनोएट।
प्रोपेनोएट। नोट करते जाएंगे, सभी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठिए, इसको नोट करते जाइए, समझते भी जाइए। और यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर नोट कर लेना, क्या? द एल्कोहलिक पार्ट ऑफ द ईस्टर रिटेन इन एल्किल व्हाइल एसिडिक पार्ट ऑफ द ईस्टर रिटेन इन एल्केनोएट पार्ट ऑफ द नेम। मतलब ईस्टर का जो एल्कोहलिक पार्ट होगा उसको एल्किल में लिखा जाएगा और जो एसिडिक पार्ट होगा वो एल्केनोएट में लिखा जाएगा। ये हो गई बात ईस्टर की। नेक्स्ट इसके बाद अगला ग्रुप डिस्कस करेंगे और वो है एसिड हैलाइड। नेक्स्ट ग्रुप लेंगे बच्चों हम लोग एसिड हैलाइड। देखिए एसिड हैलाइड, और इसके पहले हम आपको एक ग्रुप बता चुके थे एल्किल हैलाइड। दोनों ग्रुप में थोड़ा सा फर्क है। एल्किल हैलाइड मींस उसका जनरल फॉर्मूला RX होगा, लेकिन अगर हम एसिड हैलाइड की बात करें तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा RCOX, ये इसका जनरल फॉर्मूला होगा। और इसको IUPAC में लिखेंगे एल्केनोइल हैलाइड। एल्केनोइल हैलाइड ये लिखा जाएगा बच्चों, जबकि एल्किल हैलाइड को IUPAC में लिखते थे हैलो एल्केन। तो ध्यान रखें, एल्किल हैलाइड अलग ग्रुप है और एसिड हैलाइड अलग ग्रुप है। तो बात यहां पर हम कर रहे हैं एसिड हैलाइड की। यहां पर जनरल फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है। अगर यहां पर इसको हम ऐसे लिख दें HCOCl, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। सेम कंपाउंड, दोनों एक ही हैं। कॉमन नेम फॉर्मिल क्लोराइड, इसी तरह से कॉमन नेम एसिटिल क्लोराइड, ये सब ऐसे इस तरह से लिखे जाते हैं। और ये आपके आगे एसिड हैलाइड। इनके नेमिंग की बात करें तो वेरी सिंपल, पहले कंपाउंड का एक कार्बन और 1 कार्बन से हो जाएगा एल्केनोइल से मिथेनोइल। मिथेनोइल हैलाइड क्या लगा है? क्लोराइड, मिथेनोइल क्लोराइड। ध्यान दो बच्चों, क्या हो जाएगा? मिथेनोइल क्लोराइड। अगर हम इस सेकंड कंपाउंड की बात करें तो 2 कार्बन और 2 कार्बन से हो जाएगा इथेनोइल क्लोराइड। इथेनोइल क्लोराइड ये नाम लिखा जाएगा। यहां पर देखिए कार्बन कितने? 3, और हाइलाइड कौन सा लगा हुआ है? ब्रोमाइड, इसलिए इसका पूरा नाम होगा प्रोपेनोइल। प्रोपेनोइल ब्रोमाइड। प्रोपेनोइल ब्रोमाइड बच्चों ये नाम लिखेंगे। इस तरह से एसिड हैलाइड का नाम लिखेंगे। इसी में नेक्स्ट ग्रुप आएगा, नोट करिए, एसिड एनहाइड्राइड। ध्यान दीजिए बच्चों, नेक्स्ट ग्रुप क्या आएगा? एसिड एनहाइड्राइड। आइए इसको समझ लेते हैं। अगर आप ये ग्रुप समझ लेंगे फिर आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए नेक्स्ट ग्रुप है एसिड एनहाइड्राइड। अगला ग्रुप क्या है? एसिड एनहाइड्राइड। जनरल फॉर्मूला RCOOCOR, और इसको IUPAC में क्या लिखोगे? एल्केनोइक। क्या लिखेंगे? एल्केनोइक एनहाइड्राइड। फिर से देखिए जनरल फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला मेन होता है, इसी से आप कंपाउंड डिसाइड करेंगे। तो RCOOCOR, और इसको लिखेंगे एल्केनोइक एनहाइड्राइड। आइए यहां पर कुछ कंपाउंड लेते हैं हम एसिड एनहाइड्राइड के। जैसे ये लिखा हुआ है कॉमन नेम एसिटिक एनहाइड्राइड। कॉमन नेम इसका क्या होगा? एसिटिक एनहाइड्राइड। इसी तरह से कुछ और भी हम एनहाइड्राइड ले लेंगे। ये लिखा हुआ है, नोट कर ले इनको। और नेक्स्ट इसी तरह से ये एनहाइड्राइड हमने ले लिया ऐसे करके। तो इस तरह से आप लिख लेंगे। ये देखिए ये सब लिखे हुए एनहाइड्राइड। एक एक करके इनकी नेमिंग जानेंगे। पहले कंपाउंड की नेमिंग क्या होगी? देखिए बच्चों, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। अब यहां पर कार्बन तो 4 हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इसका नाम आप लिख देंगे ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। नो, कार्बन 4 है, बट ये चारों कार्बन कंटिन्यू नहीं है। बीच में क्या आ गया? ऑक्सीजन। तो इधर कितने कार्बन है? 2। इधर भी कितने कार्बन है? 2। तो आप एक तरफ के कार्बन कंसीडर करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक एनहाइड्राइड ये पूरा नाम होगा। इसी तरह बच्चों इसकी बात करें तो इधर कितने कार्बन है? 3। इधर भी कितने कार्बन है? 3। एक तरफ के कार्बन कंसीडर करेंगे, इसका IUPAC नेम हो जाएगा 3 कार्बन से प्रोपेनोइक एसिड।
मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर इस कंपाउंड का नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? इधर कितने कार्बन है 3 और इधर कितने कार्बन है 2। फिर अगर प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड लिखोगे तो फिर ये कंपाउंड बन जाएगा, इससे ये फर्क है, ये हो नहीं सकता। इथेनोइक एनहाइड्राइड ये हो नहीं सकता क्योंकि ये कंपाउंड है। देखिए यहां पर कोई समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्क क्या पहले ये जाने। यहां पर क्या है, दीज आर सिंपल एनहाइड्राइड। जब दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होंगे तो वो क्या होगा बच्चों, सिंपल एनहाइड्राइड। बट यहां पर क्या है, देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दोनों में डिफरेंट है, इधर 4 इधर 3 अलग अलग है। तो कुछ नहीं, ये क्या है आपके मिक्स्ड एनहाइड्राइड। ये आपके दोनों कंपाउंड जो नीचे वाले हैं ये क्या है, मिक्स्ड एनहाइड्राइड। तो यहां पर सिर्फ एक लाइन आपको ध्यान रखना है, क्या, इन द केस ऑफ मिक्स्ड एनहाइड्राइड बोथ ग्रुप्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ऐसी कंडीशन में दोनों ग्रुप लिखे जाएंगे बट वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा। अब यहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी जान लेते हैं। देखिए यहां पर 3 कार्बन यानी प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक का पहला लेटर आएगा P और इथेनोइक का पहला लेटर आएगा E। तो ABCD यानी अल्फाबेट में पहले आता है E, इसलिए पहले नाम इसका लिखेंगे इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। नोट करें, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ये पूरा नाम होगा। अगर कहीं गलती से भी आपने लिख दिया प्रोपेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड तो गलत हो जाएगा बच्चों। अल्फाबेटिकल जरूर ध्यान रखेंगे, यानी इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड लिखा जाएगा। आइए इसकी बात कर लेते हैं। इधर कितने कार्बन है 3 और इधर कार्बन है 4। तो 4 कार्बन का ब्यूटेनोइक अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहले लिखेंगे तो पूरा नाम हो जाएगा, नोट कर लें, ब्यूटेनोइक ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड, ये इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। और लास्ट में ये नोट जरूर लिख लें, क्या, इन द केस ऑफ मिक्स्ड एनहाइड्राइड बोथ ग्रुप्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी कि मिक्स्ड एनहाइड्राइड में दोनों ग्रुप लिखे जाएंगे और वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाएंगे। चलिए, तो ये तो बात हो गई बच्चों एसिड एनहाइड्राइड की। नेक्स्ट ग्रुप की बात करेंगे और नेक्स्ट ग्रुप है हमारा एसिड एमाइड। ध्यान से देखिए, आइए इसको भी समझ लेते हैं। हाँ, क्या बोला हमने, एसिड एमाइड। अगला ग्रुप ध्यान दो बच्चों, एसिड एमाइड, और इसका जनरल फॉर्मूला होगा RCONH2। ये देखिए यहां पर इसको IUPAC में लिखेंगे एल्केनामाइड। एल्केनामाइड कंपाउंड बना लेते हैं HCONH2। दिस इज फॉर्मामाइड। इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका कॉमन नेम फॉर्मामाइड, और इसी तरह से इसका कॉमन नेम एसिटामाइड। क्या होगा, एसिटामाइड। ये देखिए यहां पर इस तरह से। अब आइए इनके IUPAC की बात कर लेते हैं। तो पहले वाले कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम ध्यान दीजिए 1, एक कार्बन है, और 1 कार्बन से एल्केनामाइड से इसका नाम हो जाएगा मिथेनामाइड। क्या हो जाएगा, मिथेनामाइड। इसी तरह यहां पर 2 कार्बन, तो 2 कार्बन हो जाएगा इथेनामाइड, और 3 कार्बन ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइड। प्रोपेनामाइड हो जाएगा बच्चों। इस तरह से एसिड एमाइड का नाम लिखा जाएगा। चलिए इसकी भी बात हो गई। अभी हम लोगों ने 4 ग्रुप पढ़ लिए, कौन कौन से, ईस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड और एसिड एमाइड। ये चारों ग्रुप क्या कहलाते हैं बच्चों, एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव का मतलब ये किससे डिराइव हुए हैं, एसिड से डिराइव हुए, यानी इनका जो पेरेंट्स है, यानी इनके जो माता पिता कह लें वो कौन है, एसिड है। ये एसिड के बच्चे हैं, ये ध्यान रखिएगा। एसिड डेरिवेटिव कहे जाते हैं, यानी जो एसिड से बनते हैं तो ये एसिड से उत्पन्न होंगे, एसिड से डिराइव होंगे, इसलिए इनको एसिड डेरिवेटिव कहा जाता है। आइए नेक्स्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं, और अगला ग्रुप हमारा होगा एमाइन। एमाइन जनरल फॉर्मूला RNH2। IUPAC में इसको लिखेंगे एल्केनामाइन।
देखिए बच्चों, अभी अभी आपने ग्रुप पढ़ा था एसिड एमाइड। एसिड एमाइड और एमाइन में फर्क है। एसिड एमाइड का जनरल फार्मूला था RCONH2, जबकि एमाइन का है RNH2। एसिड एमाइड को लिखते थे एल्केनामाइड और एमाइन को लिखेंगे एल्केनामाइन। सिर्फ एक लेटर का फर्क है, वहां पर D था, यहां पर N है। ध्यान रखिएगा, एल्केनामाइड और यहां पर एल्केनामाइन। आइए कंपाउंड नोट करते हैं। एल्किल ग्रुप यानी कि R यहां पर, तो ये हो जाएगा मेथिलेमीन, कॉमन नेम। इसी तरह से एथिलेमीन, ये भी इसका कॉमन नेम। कॉमन नेम भी बच्चों याद रखोगे। देखिए यहां पर ये क्या है, प्रोपिल एमीन। कुछ और एमाइन लिखते हैं इसी तरह से, ये एमाइन हमने लिखा हुआ है, जल्दी से नोट करें कॉपी में। और इसी तरह से हमने ये एमाइन लिया हुआ है। अब आइए इनके बारे में थोड़ा सा पहले समझ ले। पहले थोड़ा सा हम जानेंगे एमाइन के क्लासिफिकेशन के बारे में। बच्चों ये देखिए, इनमें NH2 ग्रुप आपको दिखाई दे रहा, यानी कि ये कौन सा एमाइन है, 1 डिग्री। 1 डिग्री मींस प्राइमरी एमाइन। जहां भी NH2 ग्रुप आएगा दैट इज प्राइमरी एमाइन। अब देखिए यहां पर एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होके क्या आ गया, एल्काइल ग्रुप, तो ये बचेगा NH। तो जहां भी आपको NH दिखाई दे दैट इज सेकेंडरी एमाइन। और अगर बच्चों यहां पर दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस होके 2 एल्काइल ग्रुप आ जाएं इस तरह से, तो ये बचेगा N। तो जहां पर ये N दिखाई दे वो होगा टर्सरी एमाइन। इस तरह से ध्यान रखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन। अब बात करते हैं इनके नेमिंग की। वेरी सिंपल, एल्केनामाइन अब तक समझ चुके होंगे। यहां पर कितने कार्बन है, 1, तो 1 कार्बन मीन्स हो जाएगा मीथेनामाइन। क्या हो जाएगा, मीथेनामाइन। अब देखो बच्चा लोगों, यहां पर क्या है, कितने कार्बन, 2, और 2 कार्बन का एल्केन होता है इथेन, इसलिए इसका नाम हो जाएगा इथेनामाइन। इसी तरह से 3 कार्बन प्रोपेनामाइन। नोट करें, प्रोपेनामाइन 1 लिखेंगे, क्यों, अगर ये NH2 इस कार्बन से जुड़ जाता तो हो जाता प्रोपेनामाइन 2। यहां पर 1 2 3, ये देखिए 1 कार्बन से जुड़ा है इसलिए इसको लिखेंगे प्रोपेनामाइन 1। अब बात करेंगे इन दोनों कंपाउंड की। तो यहां पर देखिए ये भी एमाइन है, 3 कार्बन का एमाइन है तो प्रोपेनामाइन है, ठीक है। लेकिन एक CH3 लगा है, ये CH3 किससे जुड़ा है, इस नाइट्रोजन से। तो बच्चों इसको लिखा जाएगा, नाइट्रोजन का N से जुड़ा है, N मेथिल प्रोपेनामाइन, N मेथिल प्रोपेनामाइन 1। ये भी देखिए 1 से, 1 2 3 इससे जुड़ा हुआ है 1 से, तो N मेथिल प्रोपेनामाइन 1। अगर किसी को कहीं दिक्कत होती है, कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। अब आइए इसको हम फिर बात करते हैं। यहां पर तो ये फिर 3 कार्बन का बच्चों क्या है, एमाइन। यहां पर 2 CH3 लगे हुए हैं और दोनों किससे लगे हैं, N से, तो इसका नाम लिखा जाएगा N, डाई मेथिल और प्रोपेनामाइन 1। क्या हो गया पूरा नाम, N डाई मेथिल प्रोपेनामाइन 1। अगर कोई बच्चे इसका नाम हिंदी में लिखना चाहें तो अपने हिसाब से लिख लीजिए, यही होगा, हिंदी इंग्लिश अलग नहीं होगी, एक ही है। हिंदी में भी यही लिखोगे N डाई मेथिल प्रोपेनामाइन 1, उसको आप अपने हिसाब से लिख ले या नोट कर ले। चलिए ये तो बात हो गई बच्चों एमाइन की, ये इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ध्यान रखिएगा, क्लासिफिकेशन याद रखिएगा और किस तरह उसकी नेमिंग लिखी जाएगी वो ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं, नेक्स्ट ग्रुप आएगा ईथर। नाम सुना होगा आप लोगों ने ईथर, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखिए क्या होता है ईथर, कैसे इसकी नेमिंग लिखी जाएगी, तो नोट करें। नेक्स्ट ग्रुप है ईथर। जनरल फॉर्मूला बच्चों ROR, ये जनरल फॉर्मूला होगा और IUPAC में लिखा जाएगा एल्कोक्सी एल्केन। क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी एल्केन। देखिए R का मतलब है एल्किल ग्रुप, इस तरह से ये लिखा हुआ है। इनके कॉमन नेम डाइमेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर, ये सब कॉमन नेम है। बट इनके अगर IUPAC की बात करें तो देखिए अभी कैसे लिखा जाएगा नाम, पहले कंपाउंड नोट कर लें।
पहले कंपाउंड नोट कर लीजिए। इस तरह से ये हमने कुछ ईथर लिख लिया है। देखिए बच्चों, अब आइए इनके नाम की बात कर लेते। तो पहले वाले का देखिए, यहां पर एल्कोक्सी और एल्केन, ये फिर दो पार्ट में नाम है। कंपाउंड भी दो पार्ट में होगा, ऑक्सीजन के इधर एक कार्बन और बच्चों ऑक्सीजन के इधर भी एक कार्बन। तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन से मेथॉक्सी, एल्कोक्सी यानी मेथॉक्सी, और एक कार्बन का एल्केन यानी कि हो जाएगा मीथेन। तो पूरा नाम हो गया मेथॉक्सी मीथेन। अब देखिए यहां पर क्या है, इसका क्या लिखोगे, इधर कितने कार्बन है, 2, इधर क्या है, 1, तो क्या लिखोगे, एथॉक्सी मीथेन। नो, एथॉक्सी मीथेन नहीं लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे मेथॉक्सी ईथेन। क्या लिखेंगे बच्चों, मेथॉक्सी, एक कार्बन, 2 कार्बन, ईथेन। ध्यान दीजिए, अगर इसका नाम एथॉक्सी मीथेन लिखोगे तो गलत हो जाएगा, इसका सही नाम है मेथॉक्सी ईथेन। अब फिर कंफ्यूजन आ गया कि इधर का लिखेंगे एल्कोक्सी या इधर वाला पार्ट। यहां पर इधर और इधर से कोई मतलब नहीं। इसमें क्या ध्यान रखना है कि जिस तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होंगे वो पार्ट एल्कोक्सी में लिखा जाएगा, और जिधर ज्यादा कार्बन होंगे वो पार्ट एल्केन में लिखा जाएगा। यह ध्यान रखना है। तो इधर कितने कार्बन है, 1, इधर कम है, इधर 2, इधर ज्यादा है, तो ये कम वाला एल्कोक्सी में जाएगा और ज्यादा वाला कहां जाएगा, एल्केन में जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इधर कम कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी, और इधर ज्यादा कार्बन है 3, तो प्रोपेन। तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन। पूरा नाम हो गया एथॉक्सी प्रोपेन। आइए बच्चों इसकी बात कर ले, इधर 3 कार्बन, इधर 4 कार्बन, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 कार्बन यानी ये हो जाएगा प्रोपॉक्सी। क्या हो जाएगा, प्रोपॉक्सी, और 4 कार्बन एल्केन क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। तो पूरा नाम हो गया प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। बस नोट जरूर लिख ले नीचे, क्या कि the alkyl group having lesser number of carbon atom written in alkoxy while other having greater number of carbon atom written in alkane। इसका मतलब क्या है, ऐसे भी लिख सकते हो, जिस तरफ कम कार्बन होते हैं उसको एल्कोक्सी में लिखा जाता है, और जिधर ज्यादा कार्बन होते हैं उस पार्ट को एल्केन में लिखा जाएगा। तो ये बात हो गई ईथर की बच्चों, इसको नोट कर लिया होगा अब तक। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्रुप, यानी नेक्स्ट ग्रुप हमारा आएगा साइनाइड। बात करते हैं बच्चों साइनाइड की। अब देखिए यहां पर साइनाइड ग्रुप, साइनाइड जनरल फार्मूला RCN, ये होगा बच्चों। इसको यूपीएससी में एल्केन नाइट्राइल, क्या लिखा जाएगा, एल्केन नाइट्राइल। इसके कंपाउंड बना लेते हैं, R की जगह एल्किल ग्रुप, CN, CH3, CH2, CN। देखिए पहले वाले का IUPAC नेम क्या होगा, एल्केन नाइट्राइल, मीथेन नाइट्राइल। नो, ये भी कार्बन इंक्लूड करेंगे। टोटल कार्बन 1, 2, 2 कार्बन है, इसलिए बच्चों इसका नाम होगा इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। यहां पर देखिए कितने कार्बन है, 3, तो 3 कार्बन से इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप आइसोसाइनाइड। बच्चों आइसोसाइनाइड जनरल फार्मूला RNC। ये देखिए इसको IUPAC में लिखेंगे एल्किल कार्बेल एमाइन। क्या लिखेंगे, एल्किल कार्बेल एमाइन। अगर यहां पर बात करें R की तो R एल्काइल ग्रुप होगा, यानी CH3 लगा दें, NC और CH3, CH2, NC, लाइक दिस, ये लिखे हुए। देखिए इसका नाम क्या होगा, एल्किल कार्बेल एमीन से। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ कार्बन तो 2 हैं, बट ये दोनों कार्बन कंटिन्यू नहीं है, बीच में क्या आ गया, नाइट्रोजन। तो इस कार्बन को कंसीडर नहीं करेंगे, इसको लेंगे मेथिल कार्बेल एमाइन। इसका पूरा नाम क्या लिखा जाएगा, मेथिल कार्बेल एमाइन। ये देखिए इसमें और इसमें फर्क है, यहां पर दोनों कार्बन कंटिन्यू है, यहां पर दोनों कार्बन कंटिन्यू नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखना है। यहां पर लिखा जाएगा एथिल कार्बेल एमाइन, एथिल कार्बेल एमाइन।
हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिख सकते हैं एथिल कार्बेल एमाइन, यही लिखा जाएगा। आइए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला ग्रुप लेंगे हम थायो एल्कोहल। क्या आएगा बच्चों? थायो एल्कोहल। इसको नोट कर लिया होगा, थायो एल्कोहल। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं एल्कोहल। एल्कोहल और थायो एल्कोहल में ज्यादा फर्क नहीं है, यहां पर ध्यान दो। थायो एल्कोहल, क्यों? एल्कोहल क्या होता था? ROH, बस ऑक्सीजन रिप्लेस करके क्या लगाएंगे यहां पर? सल्फर। तो ऑक्सीजन रिप्लेस होके अगर सल्फर आती है तो वो बन जाएगा बच्चों थायो एल्कोहल। और इसको IUPAC में लिखोगे एल्केन थायोऑल। क्या लिखेंगे? एल्केन थायोऑल। तो ये हो जाएगा आपका CH3SH या C2H5SH। अब देखिए यहां पर पहला वाला 1 कार्बन, तो ये हो जाएगा मीथेन थायोऑल। बच्चों दूसरा हो जाएगा 2 कार्बन, इथेन थायोऑल। इथेन थायोऑल ये नाम होगा, नोट कर लें। अब आइए इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप की बात करेंगे, और नेक्स्ट ग्रुप है हमारा सल्फोनिक एसिड। बच्चों नेक्स्ट ग्रुप क्या आएगा? सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट ग्रुप है सल्फोनिक एसिड, और इसका जनरल फॉर्मूला है RSO3H। इसको IUPAC में लिखेंगे एल्केन सल्फोनिक एसिड। एल्केन सल्फोनिक एसिड लिखा जाएगा। अब यहां पर देखिए R की जगह CH3 और ये ले ले SH या C2H5SH, तो 1 कार्बन ये हो जाएगा मीथेन सल्फोनिक एसिड। मीथेन सल्फोनिक एसिड। और इसी तरह से ये 2 कार्बन, तो ये हो जाएगा इथेन सल्फोनिक एसिड। और इसका लास्ट ग्रुप आएगा बच्चों नाइट्रो। कौन सा ग्रुप आएगा? नाइट्रो, RNO2। और नाइट्रो को नाइट्रो ही लिखेंगे, नाइट्रो एल्केन। ये देखिए तो यहां पर CH3NO2 लाइक दिस, C2H5NO2। तो ये पहला हो जाएगा नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो मीथेन। 1 कार्बन, 2 कार्बन हो जाएगा नाइट्रो इथेन, नाइट्रो इथेन। इस तरह से तो ये हमको ग्रुप जानने होंगे, तभी बच्चों नाम लिख पाएंगे। अब ये आपके 2 वीडियो में हमने आपको ग्रुप डिस्कस किया। अब इसके बाद इसके मेंस आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, कैसे चेन बनाएंगे, कैसे प्रीफिक्स सफिक्स लिखे जाएंगे, कैसे चेन की नंबरिंग की जाएगी, ये हम आपको बताएंगे। और ये पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको हम ये ग्रुप केवल आज यहीं तक रखेंगे और इसके रूल्स जो हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ बच्चों, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में उसको हम कोशिश करेंगे और इम्प्रूव करने के लिए। और इसी के साथ हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।